नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एआई की दुनिया की एक बहुत ही एम्बिशियस मशीन के बारे में, जिसका नाम है XAI का कोलोसिस। अब ये सिर्फ कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये वो दिमाग है जो ग्रॉक जैसे एआई को चलाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। इस मशीन की असली पावर को समझना है ना, तो बस एक नंबर पे ध्यान दीजिए। 1 लाख से भी ज्यादा जीपीयूज। ये नंबर इतना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा कि ये एआई कंप्यूटिंग की हिस्ट्री में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिख रहा है। ऐसा स्केल आज तक देखा ही नहीं गया। अच्छा, 1 लाख जीपीयूज तो ठीक है, पर सोचिए जरा इस जायंट मशीन को बनाने में कितना वक्त लगा होगा। साल? 2 साल? नहीं, सिर्फ 122 दिन। जी हाँ, सिर्फ 122 दिन। इंजीनियरिंग की दुनिया में ये स्पीड लगभग अनसुनी है, और यही चीज कोलोसिस को सबसे अलग बनाती है। तो चलिए इस इंजीनियरिंग के कमाल को ना एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि ये कंप्यूटर इतना यूनिक क्यों है, इसके डेटा हॉल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एआई रैक के अंदर क्या क्या है, इसे ठंडा कैसे रखा जाता है, फिर इसका डिजिटल हाईवे कैसे काम करता है, और आखिर में इस एआई जायंट को पावर कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले आखिर ऐसी क्या बात है जो कोलोसस को कंप्यूटिंग की दुनिया में एक इतनी बड़ी लीप बनाती है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा दुनिया के बाकी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटरों के बारे में सोचिए। ज्यादातर को बनाने में कई कई साल लग जाते हैं और उनके पास जीपीयूज भी इसके मुकाबले बहुत कम होते हैं। और यहाँ कोलोसस ने सिर्फ कुछ महीनों में साइज और स्पीड दोनों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चलिए अब एक स्टेप और अंदर चलते हैं। अब हम देखेंगे डेटा हॉल को, जो इस पूरी फैसिलिटी की आप कह सकते हैं मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। जरा इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा हॉल जहां हर एक चीज को मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है। फर्श के नीचे कूलिंग पाइप्स का पूरा जाल बिछा है और छत से पावर केबल्स नीचे आ रही हैं। ये डिजाइन सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड और ठंडा रखता है। और पता है, ऐसे हर एक हॉल में करीब करीब 25,000 जीपीयूज एक साथ काम करते हैं। मतलब एक एक हॉल अपने आप में एक मिनी सुपर कंप्यूटर है। तो अब हम पहुंचते हैं इस सुपर कंप्यूटर के असली दिल तक, यानी एआई रैक। सारी की सारी कंप्यूटिंग पावर यहीं पर कॉन्सेंट्रेट होती है। तो सवाल ये है कि इतनी सारी कंप्यूटिंग पावर को पैक कैसे किया जाता है। देखिए, इसका डिजाइन मॉड्यूलर है और इनक्रेडिबली डेंस है। एक रैक के अंदर होते हैं 8 सर्वर, और हर सर्वर में 8 पावरफुल एनवीडिया H100 जीपीयूज लगे हैं। मतलब एक छोटे से कैबिनेट के अंदर 64 जीपीयूज की जबरदस्त ताकत। और ये डिजाइन सिर्फ डेंस ही नहीं है, बल्कि बहुत एफिशिएंट भी है। 64 जीपीयूज के साथ साथ इसमें नॉर्मल कामों के लिए 16 सीपीयूज भी हैं। और मेंटेनेंस की बात करें तो हर पार्ट को इतनी आसानी से बदला जा सकता है कि डाउन टाइम ना के बराबर होता है। अब देखिए, इतनी सारी कंप्यूटिंग पावर का सीधा मतलब है बहुत ज्यादा गर्मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हीट से डील करने के लिए क्या ब्रिलियंट सॉल्यूशन इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे कूलिंग सिस्टम का दिल है मैनिफोल्ड। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही इफेक्टिव भी। नीली ट्यूब से ठंडा लिक्विड अंदर आता है और लाल ट्यूब से गर्म लिक्विड बाहर जाता है। बस ये सीधा साधा डिजाइन हजारों सर्वरों को एफिशिएंटली ठंडा रखता है। रैक के ठीक नीचे होती है कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट या सीडीयू। इसको आप रैक का दिमाग और दिल दोनों कह सकते हैं। ये टेम्परेचर और फ्लो रेट पर नजर रखती है, और इसमें रिडंडेंट पंप्स होते हैं। मतलब अगर एक पंप खराब भी हो जाए तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है, सिस्टम चलता रहता है। इस कूलिंग सिस्टम की सबसे क्लेवर बात पता है क्या है? हर रैक रूम न्यूट्रल है। इसका मतलब यह है कि रैक अपने पीछे लगे एक हीट एक्सचेंजर से अपनी सारी गर्मी खुद ही खत्म कर देता है। और नतीजा, पूरे कमरे को ठंडा करने के लिए बड़े बड़े एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे कितनी एनर्जी बचती होगी सोचिए। और हाँ, एक मजेदार बात बताता हूँ। रैक्स के पीछे जो नीली लाइट्स लगी है ना, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, वो असल में टेक्नीशियंस के लिए एक विजुअल सिग्नल है। अगर सब कुछ नीला है तो मतलब सिस्टम हेल्दी है, लेकिन अगर कहीं लाल बत्ती दिखी तो इसका मतलब है कि उस हिस्से पर अटेंशन देने की जरूरत है। तो ठीक है, हमने कंप्यूट और कूलिंग तो समझ लिया। अब ये देखते हैं कि इन 1 लाख जीपीयूज के बीच में डेटा इतनी एफिशिएंसी से मूव कैसे करता है। और ये बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है।
ये पूरा का पूरा जायंट क्लस्टर चलता है ईथरनेट पर। जी हाँ, वही टेक्नोलॉजी जो हमारे लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है। अब कोई सोचेगा कि इन्फिनीबैंड जैसी ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर टेक क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि इतने बड़े स्केल पर ईथरनेट को बनाना और मैनेज करना कहीं ज्यादा आसान है, और ये फ्यूचर प्रूफ भी है। एआई क्लस्टर के नेटवर्क को एक शहर की तरह समझिए। ज्यादातर ट्रैफिक होता है ईस्ट वेस्ट, जैसे शहर के अंदर ही गाड़ियां एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी जा रही हैं। ये है जीपीयूज का आपस में कम्युनिकेशन। और नॉर्थ साउथ ट्रैफिक होता है शहर से बाहर जाने वाले हाईवे की तरह, जो कम होता है। तो सबसे जरूरी क्या हुआ? यही कि शहर के अंदर की सड़कें एकदम तेज हों, बिना किसी जैम के। इस हाई स्पीड नेटवर्क को चलाने के लिए एनवीडिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। हर सर्वर में स्पेशल नेटवर्क कार्ड्स लगे हैं जो अनबिलीवेबल स्पीड से डेटा भेजते हैं, और बड़े बड़े स्विच ये पक्का करते हैं कि ये डेटा फ्लो बिना किसी बॉटलनेक या जाम के चलता रहे, ताकि हर जीपीयू अपनी फुल पोटेंशियल पर काम कर सके। और आखिर में चलिए अब सबसे आखिरी और शायद सबसे यूनिक इंजीनियरिंग चैलेंज पर आते हैं। इस विशाल मशीन को स्टेबल पावर सप्लाई कैसे दी जाए? यहाँ एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम सामने आई। पावर ग्रिड से जो बिजली आती है उसमें मिलीसेकंड का फ्लक्चुएशन भी एआई ट्रेनिंग को घंटों पीछे कर देता था। तो सोल्यूशन क्या निकाला? एक बहुत ही क्लेवर आइडिया, टेस्ला मेगापैक्स का इस्तेमाल। अब होता यह है कि ग्रिड की पावर सीधे कंप्यूटर में नहीं जाती, वो पहले इन जायंट बैटरीज को चार्ज करती है, और फिर ये बैटरियां कंप्यूटर को एकदम स्टेबल क्लीन पावर देती हैं, एक तरह से एक बहुत बड़े पावर फिल्टर की तरह। और ये सब कुछ जो हमने अभी देखा, ये जायंट वर्ल्ड लीडिंग एआई क्लस्टर, ये तो सिर्फ फेज 1 है। इसका कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। ये बस एक झलक है कि XAI के फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सिर्फ शुरुआत है और मशीन अभी भी बन ही रही है, तो जब कोलोसस अपनी पूरी ताकत पर पहुंचेगा, तो ये इंसानियत की किन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा? भविष्य वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।